युद्ध का चेहरा हमेशा से बदलता रहा है। बंदूकें और बम तो आज भी हैं, लेकिन अब मैदान में एक नई ताकत उतर चुकी है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए समझते हैं कि आज के दौर के युद्ध में एआई की क्या भूमिका है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या अमेरिकी सेना वाकई आज की लड़ाइयों में एआई का इस्तेमाल कर रही है? और इसका जवाब है एक सीधा और साफ हाँ। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। ये एक सिंपल हाँ से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें आधिकारिक बयानों और जमीन पर जो हो रहा है उसके बीच के फर्क को समझना होगा। तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है दुश्मन के ठिकानों यानी टारगेट्स की पहचान करने में, हमलों की प्लानिंग में और हमला होने के बाद कितना नुकसान हुआ इसका विश्लेषण करने में। द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे स्रोतों ने इस बात की पुष्टि की है कि मेवन और क्लॉड जैसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, ये वो सिस्टम हैं जो ड्रोन से मिली फुटेज को किसी भी इंसान से कई गुना तेजी से एनालाइज कर सकते हैं और इतने ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस आंकड़े को देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर 1000 संभावित टारगेट्स की पहचान कर ली थी। ये स्पीड और स्केल इंसान की क्षमताओं से कहीं कहीं आगे है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है वो अनजाने में एआई के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस नए तरह के युद्ध को समझने के लिए बहुत जरूरी है। असल में कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स तो इसे पहला एआई वॉर का नाम दे रहे हैं। ये शब्द अपने आप में दिखाता है कि ये घटनाएं कितनी ऐतिहासिक हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एआई को यूज करने तक सीमित नहीं है। ये तो ऐसा हो गया है मानो जंग का मैदान ही एआई को टेस्ट करने, उसे और बेहतर बनाने और उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने की एक लाइव लैब बन गया हो। चलिए, अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि जेनरेटिव एआई यानी जेन एआई का इसमें क्या रोल है। ये सिर्फ गोली चलाने या बम गिराने के बारे में नहीं है, ये समझ और इंटेलिजेंस के बारे में है। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, जेन एआई सीधे सीधे हथियार नहीं चलाता, नहीं। इससे एक सुपर इंटेलिजेंट, एक बेहद ताकतवर खुफिया एनालिस्ट की तरह सोचिए। इसका काम है बहुत सारी जानकारी को प्रोसेस करना और फिर एक्शन के लिए सुझाव देना। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो ये खुफिया और निगरानी से मिले ढेर सारे डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढता है। फिर अपने एनालिसिस के आधार पर यह बताता है कि कौन से टारगेट्स हो सकते हैं। और यहीं पर एक खतरनाक पहलू भी सामने आता है कि इसका इस्तेमाल झूठी कहानियां करने, मतलब कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में भी किया जा सकता है। और ये सिर्फ जमीनी लड़ाई की बात नहीं है। ये जो झूठी कहानियां बनाने की ताकत है ना, यही एआई को साइबर हमलों को और भी खतरनाक बनाने का हथियार देती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हजारों साइबर हमले और स्पाईवेयर कैंपेन देखे गए हैं और इन सब में एआई इंफॉर्मेशन वॉर का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन क्या होगा जब एआई से गलती हो जाए? क्योंकि हाँ, इससे गलती हो सकती है। एक स्कूल पर हुए विवादित हमले जैसे मामलों ने एआई की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये इसकी खतरनाक खामियों को भी उजागर करते हैं। तो क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा एक टेस्ट है? चलिए, इरादे और हकीकत के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझते हैं। देखिए, ऑफिशियली तो कोई भी देश कभी ये नहीं मानेगा कि वो किसी युद्ध को एक टेस्टिंग लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जब भी किसी असली जंग में कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है तो वो अपने आप ही एक टेस्टिंग और सीखने का माहौल बन जाती है। तो नहीं, ये कोई लैब में बैठकर किया जाने वाला टेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल लाइव बैटलफील्ड एक्सपेरिमेंटेशन जरूर है। ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े नतीजे पर लाती हैं। हम अपनी आंखों के सामने सैन्य इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव देख रहे हैं। एआई वॉर के युग की शुरुआत। अगर हम युद्ध के विकास को देखें तो पहले था औद्योगिक युद्ध जो फैक्ट्रियों और मैन पावर पर चलता था। फिर आया सूचना युद्ध जिसका केंद्र था डेटा और नेटवर्क। और अब हम एआई वॉर के दरवाजे पर खड़े हैं, एक नया दौर जो पूरी तरह से एल्गोरिथम और ऑटोनॉमी पर चलेगा। एआई वॉर की इस नई दुनिया में खेल के नियम ही बदल जाते हैं। अब डेटा सेंटर्स भी उतने ही जरूरी टारगेट्स हैं जितनी की हथियारों की फैक्ट्रियां। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एआई के फैसला लेने की रफ्तार इंसान के सोचने समझने की रफ्तार से पहले ही आगे निकल चुकी है। ये चीज जंग के मैदान की पूरी डायनामिक्स को ही बदल कर रख देती है। और आखिर में एक ऐसा विचार जो इस पूरी बहस को एक नया नजरिया देता है। अमेरिका एआई का टेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि युद्ध खुद एआई को विकसित कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि जंग का जो दबाव है वही इस टेक्नोलॉजी को शेप दे रहा है, उसकी क्षमताओं को और आगे बढ़ा रहा है और आने वाले कल के युद्धों की नींव रख रहा है। एक ऐसा कल जो शायद पहले ही आ चुका है।